कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मगध के सम्राट जरासंध ने कई अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। परंतु हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते, बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या। ये समाचार जब मथुरा पहुंचा तो बहुत से लोग घबरा गए। उस समय श्री कृष्ण ने सबको अपना अपना धर्म समझाया कि जो योद्धा पहले से ही परिणाम की सोचकर युद्ध क्षेत्र में जाता है वो युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए, फिर परिणाम भले कुछ भी हो। यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा। हम कृष्ण की बात तब श्री कृष्ण के दादा महाराज शूरसेन के नेतृत्व में सबने शपथ ली कि वे अपने प्राण देकर भी मथुरा की रक्षा करेंगे। हम वचन देते हैं, जब तक हमारे हाथों में तलवार उठाने की शक्ति है, हम स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। वहां यह भी निर्णय किया गया कि संकट की घड़ी में धृतराष्ट्र से सैनिक सहायता मांगी जाए। फिर भी यदि आज्ञा हो तो एक और प्रार्थना करो महाराज। अवश्य। हस्तिनापुर में आपकी पुत्री और कुमार वसुदेव की बड़ी बहन महारानी कुंती भी रहती हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम उनसे सहायता की प्रार्थना करें तो इस संकट में अवश्य वो हमारी मदद करेंगे। उसके लिए सेनापति अक्रूर को भेजा गया। सेनापति अक्रूर। जी महाराज। आप इसी समय हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करें और शीघ्र लौटकर हमें उनके निर्णय से अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से एक विशेष संदेश लेकर उनके राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कौरव दरबार में पहले तो शकुनी ने यह प्रयास किया कि अक्रूर को धृतराष्ट्र से न मिलने दिया जाए। क्षमा करें महाराज, उसे यहां बुलाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मथुरा से इस प्रकार किसी राजदूत का अकस्मात यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं। उसके आने का प्रयोजन क्या है? महामंत्री विदुर, आपने महाराज को इस बात से अवगत नहीं कराया कि वो जो आया है वो है कौन? परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि क्षमा करें महाराज, इस प्रकार हर बात में कुमार शकुनी की हां में हां मिलाकर आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। अरे, राज्य सभाओं की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां राजदूतों को इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाता, भले ही वो शत्रु के ही भेजे हुए क्यों ना हो। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि अक्रूर जी को राज्यसभा में आने का अवसर दिया जाए। अच्छी बात है, उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र परम पूज्य भीष्म पितामह, मंत्री महात्मा विदुर, धनुष सम्राट गुरु द्रोणाचार्य, श्रद्धेय गुरु कृपाचार्य और कौरव नरेश के अन्य मंत्रियों, सेना नायकों और समस्त सभासदों से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे स्वामी मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। अक्रूर जी, आपका इस सभा में स्वागत है। आसन ग्रहण करें। महाराज, इस अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु क्षमा करें महाराज, इस समय मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि महाराज, इस समय मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और मांगने वाला अपने दाता के सामने आसन पर नहीं बैठ सकता। हम आपकी वाक्पटुता से प्रसन्न हुए। कहिए, आपके यहां पधारने का क्या कारण है? महाराज, मैंने कहा ना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं? सहायता। मेरे महाराज उग्रसेन ने मुझे आपके पास सहायता मांगने के लिए भेजा है। कैसी सहायता? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता? हम कुछ समझे नहीं। महाराज,
इस समय मथुरा पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मथुरा में बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं रहने देगा। उस पैशाचिक नरसंहार से मथुरा की निरीह प्रजा की रक्षा करने के लिए हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए महाराज उग्रसेन ने मुझे आपकी सेवा में यह प्रार्थना करने के लिए भेजा है कि इस धर्म युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि संकट में घिरे पड़ोसी राज्य की रक्षा करना परम धर्म माना जाता है। वैसे भी महाराज, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो जरासंध को हराने में हमारी सहायता करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसके राज्य की सीमाएं आपकी सीमाओं को छूने लगेंगी। इसका अर्थ यह है कि यह एक विशाल शक्ति आपके सिर पर चढ़ जाएगी। इससे किसी समय भी आप भी स्वयं संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति यही कहती है कि शक्तिशाली शत्रु को अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर रखना चाहिए। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके परम बुद्धिमान मंत्रीगण और आपके परम तेजस्वी शूरवीर महारथी जो इस सभा में बैठे हैं, वो मेरी बात का अनुमोदन करें। सेनापति अक्रूर, हम आपकी वाणी से प्रभावित हुए और परिस्थिति की गंभीरता को भी हम समझ गए हैं। इस विषय में सबसे पहले हम तातश्री का मत जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, परिस्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। हमारा एक पड़ोसी राज्य संकट में है। ऐसी अवस्था में है महाराज उग्रसेन ने जो सहायता की प्रार्थना की है, उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। तातश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य विचार करना चाहिए। यह विषय इतना गंभीर है कि इसके हर पहलू पर सोच विचार कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। उचित विचार किए बिना हमें जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेनापति अक्रूर ने तो हमें केवल एक ही धर्म समझाने की कोशिश की है, पड़ोसी राज्य का धर्म। परंतु हमें तो यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे और भी क्या धर्म हैं, जैसे आत्मरक्षा का धर्म। शास्त्र कहता है कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है आत्मरक्षा। हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे महान शक्तिशाली जरासंध से बिना किसी कारण किसी दूसरे के लिए शत्रुता मोल लेनी चाहिए या नहीं? महाराज, राजनीति तो यह भी कहती है कि शक्तिशाली से मित्रता रखो, मित्रता। इससे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। हाँ,
मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है महाराज, इस विषय पर विचार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तात श्री ने जैसा कहा है उस पर अवश्य विचार करिए। हां, परंतु हर पहलू पर सोच समझकर, और उसके लिए आपको समय चाहिए महाराज, समय। हां, कुमार शकुनी ठीक कहते हैं। इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। तब तक सेनापति अक्रूर के लिए राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने की व्यवस्था कर दी जाए। अरे अतिथि गृह में क्यों महाराज, इनको तो राजमहल में ठहराना चाहिए। अब जब ये हस्तिनापुर आए हैं तो इन्हें महारानी कुंती से भी मिलना होगा और पांडुपुत्रों को भी अवश्य देखना होगा। हां, अवश्य। अक्रूर जी, आप राजमहल में विश्राम कीजिए। देवी कुंती और पांडु कुमारों से भी मिल लीजिए। तब तक हम आपकी मांग पर विचार करके आपसे फिर भेंट करेंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु मेरी एक ही प्रार्थना है महाराज, यदि आप उचित समझें तो कृपा करके जितनी जल्दी हो सके इस बात का निर्णय ले लें, क्योंकि शत्रु मथुरा से ज्यादा दूर नहीं है। केवल 4-5 दिनों में वो मथुरा की सीमा तक पहुंच जाएगा। हमें इस परिस्थिति का पूरी तरह आभास है। आपको अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तातश्री, ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राज्यसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? क्या आप नहीं चाहते कि इस समय हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो फिर आप चुप क्यों रहे? यदि आप उस समय अपना निर्णय सुना देते तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में ना होता। यही तो मुश्किल है विदुर, यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है कि मैं आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मेरी विवशता। ये कैसी विवशता है गंगापुत्र कि आप जैसा वीर धीर महापुरुष महाराज धृतराष्ट्र को धर्म पथ पर चलने की आज्ञा नहीं दे सकता? इस कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के नाते आपका यह अधिकार है। परंतु मैं इस अधिकार को खो चुका हूं, और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है।
मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा, चाहे वो आज्ञा धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। किसके धर्म के विरुद्ध? किसके धर्म के विरुद्ध? विदुर, तुम धर्म की परिभाषा अच्छी तरह जानते हो। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती। धर्म सदा व्यक्तिगत होता है, अर्थात हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार अपना धर्म अवश्य निश्चित करना पड़ता है और फिर जीवन भर इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस समय यही परिस्थिति मेरी है, यही परिस्थिति मेरी है विदुर। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। यही मेरा धर्म है और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है। ठीक है, आप आज्ञा नहीं दे सकते, परंतु परामर्श तो दे सकते हैं। परामर्श अवश्य दे सकता हूं। परामर्श देने की मैंने चेष्टा अवश्य की थी, किंतु शकुनी ने मेरी बात काटकर बहस का रुख ही बदल डाला और धृतराष्ट्र के दोनों कान तो केवल शकुनी की आवाज को सुनते हैं और किसी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। तुमने देखा नहीं विदुर, तुमने देखा नहीं शकुनी ने किस प्रकार मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ ही बदल दिया। परंतु तुम तो उनके महामंत्री हो, इस अधिकार से तुम उन्हें अब भी राजनीति के अनुसार उचित परामर्श दे सकते हो। मैं महामंत्री तो हूं, परंतु आप जानते हैं कि मेरी वहां क्या परिस्थिति है। एक, मैं उनका छोटा भाई हूं और दूसरी ये, मैं एक दासी पुत्र हूं, इसलिए उनकी दृष्टि में मेरी किसी बात का कोई महत्व नहीं होता। महत्व को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तक महामंत्री के पद पर बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को राजनीति का वो मार्ग दिखाओ जो धर्म के प्रकाश से आलोकित हो। उसे अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको विदुर, अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। तात, जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा हो, वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। कौरव वंश में आज राजनीति नहीं, पुत्र नीति का जोर है और मुझे भय है कि एक दिन यह पुत्र नीति इस वंश का दुर्भाग्य सिद्ध होगी। जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके हित में है। आप उस दासी पुत्र विदुर की बातों में मत आइए। जो राजनीति वो आपको सिखा रहा है वो कदाचित आपके हित में नहीं है। क्या ये हमारे हित में नहीं है कि जरासंध से टक्कर लेने में हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसका हस्तिनापुर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नहीं शकुनी, नहीं, अक्रूर की बात में बहुत दम है कि एक शक्तिशाली शत्रु को हमेशा अपने राज्य की सीमा से दूर ही रखना चाहिए। उसकी बात में बहुत दम है जीजा श्री, बहुत दम है, परंतु जरासंध हमारा शत्रु है, ये आपने कैसे मान लिया?
जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं शायद वो आपको ठीक ना लगे, परंतु मैं जो कह रहा हूं बहुत दूर की सोच कर कह रहा हूं। हाँ, अरे मैं तो उस दिन की सोच रहा हूं जिस दिन कौरव वंश के सारे राजकुमार बड़े हो जाएंगे। उस दिन ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब आप किसे युवराज घोषित करेंगे जीजाश्री? किसे युवराज घोषित करेंगे? अपने पुत्र दुर्योधन को या पांडु पुत्र युधिष्ठिर को? उस समय मथुरा के सारे यादव अपनी कुंती के पुत्रों का अधिकार मांगने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जीजाश्री कि जरासंध के हाथों मथुरा की शक्ति का नाश होता है तो हो जाने दीजिए, यह हमारे हित में है। ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, फिर देखेंगे कि कुंती किसके बलबूते पर आपसे अपने पुत्रों का अधिकार मांगती है। हाँ, प्रजा के बलबूते पर। प्रजा जानती है कि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा है। अरे यही तो दुर्भाग्य है गांधारी, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो है। मैंने भी बहुत चाहा था कि यदि नयनहीन होने के कारण मेरे पति को यह राज्य नहीं मिला तो कम से कम नई पीढ़ी का ज्येष्ठ राजकुमार मेरी कोख से जन्म ले, ताकि बड़ा होने के नाते इस राज्य पर उसका अधिकार माना जाए। कुंती से पहले मैं गर्भवती हो गई थी, परंतु अपने भाग्य का क्या करूं कि मेरा गर्भ 2 साल तक मेरे पेट में ही स्तंभित रह गया। और इसी बीच दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। सचमुच ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सो जब भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। इसीलिए कहती हूं भैया कि दुर्भाग्य से लड़ने के लिए इन्हें अधर्म का मार्ग ना दिखाओ। अरे ये धर्म अधर्म की व्याख्या तुम कब से करने लगी गांधारी? तुम कब से करने लगी? दुर्भाग्य को चुपचाप सहना कायरों का धर्म है। राजनीति का धर्म तो यह है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पांडु पुत्रों को ही मिटा दिया जाएगा। नहीं, यह धर्म है, यह न्याय है, यह पाप है महाराज। मेरे अंतर में भी इस बात का दुख है कि मेरा पुत्र राजा नहीं बन सकता। मैं भी अपने दुर्योधन को राजा बनाना चाहती हूं भैया, परंतु उसके लिए धर्म का मार्ग नहीं अपना सकती, ना अन्याय का सहारा ले सकती हूं। अरे कैसा अधर्म, कैसा अन्याय, कैसा पाप? महाराज, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है या नहीं? अवश्य। तो इस समय हस्तिनापुर का राजा कौन है? हम हैं। परंतु ये राज्य आपके पास धरोहर के रूप में है। अरे धरोहर तब तक थी जब तक पांडु जीवित थे। महाराज,
उनकी मृत्यु के बाद इस समय आप पूर्ण रूप से राजा हैं कि नहीं? हाँ, हैं। तो बस महाराज, बस। इस समय जो राजा, उसी का पुत्र का अधिकारी। शकुनी, तुम्हारी युक्ति और बुद्धि दोनों सराहनीय हैं। वाह वाह। यदि तुम होगे तो मेरा बेटा दुर्योधन अवश्य यहां का युवराज बनेगा। अवश्य रहूंगा महाराज, अवश्य रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक अपने प्रिय भांजे दुर्योधन का रास्ता साफ न कर दूं, मैं अपने राज्य गांधार वापस नहीं जाऊंगा। परंतु प्रजा ना मानी तो वही राजनीति का धर्म कि कांटा ही उखाड़ दो, कांटा ही उखाड़ दो। आपको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वास्तविक भगवान रूप के दर्शन कराए। वाह, आप धन्य हैं अक्रूर जी। हम जैसे प्राणी तो आपके दर्शनों से ही कृतार्थ हो जाएंगे। जी चाहता है यदि आप आज्ञा दें तो आपके चरण धोकर उनका चरणामृत पी लूं। अरे ये आप क्या कहते हैं महात्मा विदुर? भक्त लोग एक दूसरे का चरणामृत नहीं लेते। वो तो आपस में मिलकर प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसमें उन्हें आनंद आता है। फिर आप तो एक महान आत्मा हैं। एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने अपने उस दिव्य अनुभव का वृतांत सुनाया है। आपने बड़ी कृपा की अक्रूर जी। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराएं। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। जो उनकी शरण में चला जाता है विदुर जी, फिर वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा था कि मृत्यु लोक छोड़ने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। अपने इस दीन भक्त पर इतनी कृपा प्रभु, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? बस अब तो केवल दर्शनों की लालसा मन में है। देखें वो कब पूरी करते हो। अक्रूर जी, मुझे विदुर ने आपके दिव्य अनुभव का सारा वृतांत सुना दिया है। जिसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो, ऐसे प्राणी का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। परंतु आप तो स्वयं एक देव पुरुष हैं तात। मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से आपकी प्रशंसा सुनी है। वो आपका बहुत आदर करते हैं तात। आदर नहीं अक्रूर जी, आदर तो उसका किया जाता है जिसमें कोई गुण हो। मुझ जैसे निर्गुण पर उनका ये स्नेह है एक ही बात सिद्ध करता है कि वो अकारण ही दयालु हैं,
किसी का गुण अवगुण देखकर कृपा नहीं करते। यह विनय आपको ही शोभा देती है तात, अन्यथा आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। यह जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु यह भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। यह तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। आपकी माता? हाँ, मेरी माता। वास्तव में अन्याय, अधर्म और कुटिलता के जिस वातावरण में मैं इन दिनों जी रहा हूं, उसमें कभी कभी बड़ी घुटन होने लगती है। तब मैं सांत्वना पाने के लिए अपनी मां गंगा के श्री चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूं। ऐसे ही एक अवसर पर मैं दुखी मन के साथ बैठा कुछ सोच रहा था। वत्स, देवव्रत, किस गहरी चिंता में हो? मैया, धर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या करूं, किसका साथ दूं? इसी धर्म संकट में हूं। वत्स, अपने धर्म का मार्ग तो तुम स्वयं ही निश्चित कर चुके हो। जो भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करना ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र धर्म है। यही तुम्हारी विवशता है, फिर दुविधा कैसी? मैं अपनी दुविधा को जानता हूं माता। फिर भी जब मन कई बार व्याकुल हो उठता है, तब सांत्वना पाने के लिए आपकी गोद में आने को जी करता है, तो यहां चला आता हूं। अच्छा करते हो। अपने बालक के लिए माता की गोद सदा खुली रहती है। एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु उस श्राप में भी एक वरदान छुपा हुआ है जो तुम नहीं जानते। कैसा वरदान माता? इस समय जब तुम इस मृत्युलोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें एक और गूढ़ मर्म समझाती हूं।
तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, अर्थात तुम जब चाहोगे और जहां चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए मैं तुम्हें परम कल्याण का मार्ग बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कहिए मैया। पहली बात ये कि तुम श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ, उनकी शरण में चले जाओ। वो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे और तुम्हें अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। जी। और दूसरी गूढ़ बात यह है कि अंत में जब तुम ये शरीर छोड़ने का निर्णय करो तो तुम इस शरीर को उसी समय त्यागना जब श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख खड़े हों। बस ऐसा करते ही तत्काल तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कल्याण हो। तब से जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, मैं पूजा में बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हूं। दर्शन तो नहीं होते, परंतु हृदय मंडल में उनका आदेश गूंजने लगता है। वो सदा एक ही बात कहते हैं कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, बस। हाँ तात, यही आदेश है उनका हम सब के लिए। मैंने देखा है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उनके आश्रय बैठकर अकर्मण्य हो जाएं। उनका कहना है कि मानव को अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा यत्न अंत तक करते रहना चाहिए। यहां आते हुए उन्होंने मुझे यही कहा था कि कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म अवश्य करो, फल की चिंता क्यों करते हो? हाँ, वो जानते होंगे कि आपका यहां आना सफल नहीं होगा। अवश्य जानते होंगे, अवश्य। उनकी बातों में यही इशारा था कि हस्तिनापुर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि आज शाम महाराज क्या उत्तर देते हैं। वो जो उत्तर देंगे वो मैं जानता हूं अक्रूर जी, वो मैं जानता हूं। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। लोभ और फिर राज्य सत्ता का लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो ये भी भूल जाता है कि परिवार की एकता में कितनी शक्ति है। इस परिवार के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था इस परिवार के पास। उधर महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक से बढ़कर एक वीर महाबली मिलकर आक्रमण करें तो सारी धरती कांप जाए। उधर महाराज पांडु के 5 पुत्र, 5 देवताओं की संतानें, एक और दुर्योधन जैसा बलवान साहसी पराक्रमी महारथी और उसके शक्तिशाली भाई,
तो दूसरी ओर अर्जुन जैसा दिव्य धनुर्धर जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, और महाबली भीम। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा, और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। कृष्णा हरे